अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक तो यह कि आपको भी अंदाजा होगा कि जैसे ही पाकिस्तान की मैशत बेहतर होती है, थोड़ी सी महंगाई के अंदर आवाम को रिलीफ मिलता है, तो फौरी तौर पर तरीके इंसाफ को धरनों की सियासत, तरीके इंसाफ को लॉन्ग मार्च को, तरीके इंसाफ को एहतजाज की याद आ जाती है। और अभी भी पाकिस्तान के अंदर सेम यही स्ट्रेटजी हो रही है। एक तरफ दुनिया इस चीज की गवाहियां दे रही है कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए उसका अब मुआशी मैशत को जो है वो काफी जो वो सपोर्ट उससे मिल रही है, रिलीफ आ रहा है। तो आज भी बाहर की दुनिया से एक बड़ी गवाही आ गई है कि शहबाज गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठाए उससे पाकिस्तान की मैशत कितनी बेहतर हुई। और दूसरी जानब तरीके इंसाफ है कि उसको उसी वक्त क्यों याद आ जाती है धरनों की, लॉन्ग मार्च की, एहतजाज की, रैलियां निकालने की। ये क्या मामला है, इसके ऊपर शॉर्टली जो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा मामला ही बड़ा अहम है कि तरीके इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब, उन्होंने इंकशाफात किए हैं। इंकशाफात ऐसे बड़े बड़े इंकशाफात हैं कि जो शायद ही आपके ज़हन के अंदर कभी वो चीज़ें भी पैदा हुई हूँ। तो शिबली फराज साहब ने इमरान खान के हवाले से क्या जो वो तहलका खेज किस्म के इंकशाफात किए, ये भी आज के व्लॉग के अंदर शामिल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि पाकिस्तान कोई बड़ा मुल्क नहीं है कि जिसकी मैशत बड़ी तगड़ी होगी, एहतजाज धरनों जुलूसों से उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसने पिछले 3-4 साल से बड़ी मेहनत करके दोस्त ममालिक के आगे जो वो मिन्नतें तरले करके उनको पाकिस्तान के अंदर उनसे पैसा जो मंगवाया गया, उनसे जो वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई गई है। और पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब चला गया था। लेकिन ये सारी चीजें जब हो रही थी, गवर्नमेंट ने मेहनत की और गवर्नमेंट के साथ जो सीसा फलाई दीवार की तरह खड़ी रही वो पाकिस्तान की फौज है। आर्मी चीफ ने जाती हैसियत के अंदर इस चीज के अंदर इंटरेस्ट दिखाई और पाकिस्तान के अंदर से जो चीजें स्मगल होकर बाहर जा रही थी, बाहर से अंदर आ रही थी, जो डॉलर जो वो स्मगल होकर अफगानिस्तान वगैरह में जा रहा था, जो जखीरा अंदोजी हो रही थी, इन तमाम चीजों के ऊपर काबू पाया। पाकिस्तान की मैशत को अपने कदमों के ऊपर खड़ा होने के लिए पॉलिटिकल जो हमारी गवर्नमेंट है उसके साथ जो वो फौज खड़ी रही, शाना बिशाना उन्होंने जो वो काम किया। और अब जब रिलीफ मिल रहा है, शायद आप समझेंगे कि भाई रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई उसी तरीके से, दुनिया तो गवाहियां दे रही है। आप एशियाई तरक्याती बैंक देख लें, वर्ल्ड बैंक की जो वो पाकिस्तान के वाले से रिपोर्ट देख लें, और आज आईएमएफ की जानिब से जो ये पाकिस्तान के वाले से रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अंदर कहा गया है, आईएमएफ के जो मिशन चीफ है आईएमएफ के, नाथन पोर्टर उनका नाम है, उन्होंने पाकिस्तान के वाले से कहा कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम आया, शरह नमू में जो वो काफी बढ़ने लगी है, महंगाई में ड्रामाई जो है वो कमी हुई है। ड्रामाई के यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि महंगाई जो एकदम इतनी ज्यादा थी उसके अंदर बिल्कुल जो वो डाउनफॉल अचानक से देखना जो है वो देखने को मिला। तो ये जो महंगाई थी जिसने कम होने का जो नाम नहीं ले रही थी, तो वो भी जो है वो काफी ज्यादा कम हुई। करेंसी की शरह तबादला जो है वो भी मुस्तकम रहा है। फिर ये कहा गया कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान को बैरूनी दबाव और अंदरूनी गैर यकीनी का सामना था। ये वही गैर यकीनी है जब पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर जो है वो मुआशी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता है। ये दोनों चीजें आपस में जो है वो नथी हैं। और इसी वाले से ये कह रहे हैं जो आईएमएफ के मिशन चीफ हैं कि 2023 के वस्त के अंदर पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी गैर यकीनी का सामना था, मगर इसके बाद पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में जो काबिल तारीफ पेशरफ्त की वो काबिल सताइश है। अब कहने का मतलब यह है ना कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अंदरूनी जो मसाइल है पाकिस्तान की इस वक्त मैशत को बेहतर करने के लिए सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी था। और क्या वजह है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर मैशत बेहतर होना शुरू होती है, अभी आप देख लें आज से 1.5 साल पहले पाकिस्तान के अंदर जो सूद की शरह थी वो 22% के ऊपर थी, और अब आप देख लें तो लगभग 3% जो वो सूद या 3-3.5% जो वो कम हो चुका है। तो जब महंगाई कम होती है, मुल्क जो वो तरक्की की राह के ऊपर गामसान होना शुरू हो जाता है, मतलब पटड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, तो महंगाई के अंदर भी कमी होती है, सूद के अंदर भी कमी हो जाती है। तो आप तरीके इंसाफ को जलसों जुलूसों की याद आ गई है। तरीके इंसाफ एक जलसा करती है, वो फ्लॉप हो जाता है, दूसरा करती है, फिर अब जलसों को साइड पे रख के अब जो वो तरीके इंसाफ कोशिशें कर रही है कि जो वो हम जो वो एहतजाज करेंगे।
अभी भी तरीके इंसाफ पिंडी के अंदर है, पिंडी लियाकत बाग के अंदर इन्होंने एहतजाज की जो वो कॉल दी हुई है, सड़कें बंद हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। तो आपने पाकिस्तान का जो दिल है, पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, आपने उसको ही बंद कर दिया। लोगों को जो है वो आने जाने के अंदर मसाइल हैं, कारोबार जो है वो ठप होके रह गए। अब बाहर से जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप उसको जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो लोग नहीं आएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो ये तरीके इंसाफ की एक स्ट्रेटेजी रही है कि अगर इमरान इक़्तिदार के अंदर नहीं है, इमरान अगर इक़्तिदार के अंदर नहीं है, तो भले पाकिस्तान का जो शुरू है, पाकिस्तान भले डिफॉल्ट हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बयानिया इमरानी है जिसके वो तरीके इंसाफ और तरीके इंसाफ के वर्कर सपोर्टर जो वो सारे फॉलो कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, अली बिन गंडापुर जो वो केपीके के वज़ीर आला है, केपीके की हालत खस्ता है, इंतहाई बुरे हालात के अंदर केपीके की जो आवाम है। अभी आप देख लें केपीके की वसाइल, केपीके की पुलिस, केपीके का जो खजाना है, वो तमाम का तमाम जो वो निछावर किया जा रहा है इमरान खान को खुश करने के लिए, ताकि एक जलसा कामयाब हो जाए, ताकि एक जो वो लॉन्ग मार्च जो वो कामयाब हो जाए, ताकि एक एहतजाज जो वो कामयाब हो जाए। केपीके से लोगों को गाड़ियों के अंदर भर भर के पंजाब के अंदर जाके प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है। अब होना ये चाहिए ना, पंजाब के अंदर आप जलसा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब की अवाम को निकलना चाहिए, लेकिन पंजाब की अवाम क्यों निकलेगी? मरियम नवाज साहिबा जब से इक्तदार के अंदर आई हैं, वज़ीर आला पंजाब बनी है, वो आराम से नहीं बैठी है। उन्होंने जो वो मेडिकल की सहूलियात को वहां पहुंचाने की कोशिश की है, उन्होंने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया है, री इनोवेट किया है, सड़कों के जाल बिछाए, जो कच्ची सड़कें थी उनको पक्का किया है, और एजुकेशन के मैदान के अंदर वो अपनी हर मुमकिन जो एफर्ट्स हैं वो उनको बरूएकार ला रही हैं। लेकिन यहाँ पे अली बिन गंडापुर है, अली बिन गंडापुर का एक ही मिशन है कि इमरान खान को मैंने खुश करना है, और केपीके के जितने मिसाल हैं वहां पे लगाए जा रहे हैं। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। रिसेंटली पिछले हफ्ते के अंदर ही हमारे पास एक पेशेंट था जिसको सांप ने काट दिया था। हम अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के अंदर गए, वहां इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है, तो वहां से हमें एंटी स्नेक जो वैक्सीन है वो हमें अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर से नहीं मिली। एबटाबाद के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, आप उस डीएचक्यू को भी देख लें, वहां पर भी हम गए, वहां पर भी हमें एंटी स्नेक वैक्सीन नहीं मिली। यानी कि इतने बड़े हॉस्पिटल्स केपीके के अंदर, जहां पे तरीके इंसाफ के पिछले 12 साल से गवर्नमेंट है, और वहां पे लोग जो वो तड़प तड़प के जान दे देते हैं, लेकिन वहां पे आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। बाहर से जाके किसी मेडिकल स्टोर से आपको खुदा न खास्ता मिल जाती है तो अलग बात है, वगरना वहां पे मौजूद नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद नहीं है। ये तो मैंने आपको एक सिंपल जो है वो दिखाया है, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि उस केपीके की आवाम के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। सीएम जो केपीके वहां से आते हैं, पगड़ी बांधते हैं, आके पंजाब के अंदर गालम गलोच करके वो गाड़ियों के शीशे जो वो जो राइफल से उनके जो बट मार के उनको तोड़ के वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? वो आवाम को क्या जो वो देंगे रिलीफ, जो कि इस नोयत के ऊपर उतर आते हैं, जो हुंडे भी काम नहीं करते, वो अली बिन गंडापुर सब कर रहे हैं। तो उस केपीके का क्या हाल होगा? और तरीके इंसाफ ये नहीं देख रहे कि पार्लियामेंट के अंदर वो मौजूद है, अपोजिशन के अंदर जो वो मौजूद है वहां पे बैठे हुए हैं, पंजाब असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, केपीके की उनके पास गवर्नमेंट है, लेकिन उन्होंने क्या करना है? इमरान खान को जेल से निकालने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या एहतजाजों से, जलसों से, जुलूसों से इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? नहीं। इमरान खान साहब का जो अपना बिहेवियर है, कभी वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, कभी उसकी मिन्नतें तरले करते हैं, कभी कहते हैं गवर्नमेंट से हमने मुज़ाकरात करने हैं, कभी उनको कहते हैं जी हमने आपसे कोई बात नहीं करनी। तो ये जो उनका रवैया है, और दीगर जो उनके ऊपर आईनी या कानूनी जो केसेस हैं, वो स्किप नहीं हो सकते कि आप धरना करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे तो इससे इमरान साहब की रिहाई हो जाएगी। रिहाई नहीं होनी। टोटल मकसद तरीके साहब का यही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। जो तरक्की हो रही है, जो पाकिस्तान अभी पटरी के ऊपर चढ़ रहा है, बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है, उस तमाम को रोकने की तरीके इंसाफ की वाज़ेह कोशिशें हो रही हैं। और इसके हवाले से आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आर्मी चीफ ने बड़ी काविशें की हैं, और गुज़श्ता रोज आप देखें कि तकरीबन लगभग 4 घंटे तक कराची के अंदर वो ताजर बरादरी के साथ जो वो बात करते हैं, उनके साथ आर्मी चीफ की जो वो मीटिंग रही है, और उसके अंदर भी उन्होंने इहादा किया है कि कोई भी अगर चाहता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान की मैशत को पटरी से रोका जाए, उतारा जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो वो नहीं रोकेगी। अगर कोई डिस्टेबलाइज करना चाहता है, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना चाहता है, तो उसको नहीं करने दी जाएगी। अब आप ही बताएं कि कौन है पाकिस्तान के अंदर जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना चाहता है, जो अफरा तफरी और इंतशार का माहौल पैदा करना चाहता है। तो ये बराह रास्त जो वो तरीके इंसाफ के लिए मैसेज है। तरीके इंसाफ का जो रविश है पिछले कुछ सालों से, वो बिल्कुल यही चली आ रही है। और अभी भी इमरान खान को निकालने के लिए जलसे नहीं हो रहे, इमरान खान को निकालने के लिए जो प्रोटेस्ट है वो नहीं हो रहे, बल्कि इसलिए हो रहे हैं कि गवर्नमेंट को काम ना करने दिया जाए। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो
तामीर और तरक्की से हटा के जो अहम गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं, मुल्की के सलामती के जो इश्यूज हैं, उन तमाम चीज़ों से हटा के फोकस अपने ऊपर किया जाए। और यहाँ पे जो अब वो तरीके इंसाफ जो कर रही है, ड्रामा हो रहा है, तो इन ड्रामों को जो है वो इसी के अंदर गवर्नमेंट का टाइम जो है वो वेस्ट किया जाए। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि तरीके इंसाफ के रहनुमाए जो उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो वो बात कर दी है। उन्होंने ये कह दिया है जी शिबली फराज साहब ने कि इमरान खान जेल के अंदर 2 मरतबा खुदकशी की कोशिश कर चुके हैं। हमने तो इससे पहले कम से कम मीडिया के ऊपर नहीं सुना। अब पता नहीं ये खुद सताए हुए तरीके इंसाफ के, क्योंकि तरीके इंसाफ के लोगों ने इनको भी किक आउट कर दिया है, इनको भी रऊफ हसन की तरह किक आउट कर दिया गया है। और अब ये कह रहे हैं कि इमरान साहब ने जेल अडियाला के अंदर 2 बार खुदकशी की कोशिश की है। इमरान खान को जो है वो मिलिट्री, उनको पता है, उनको यकीन है कि मिलिट्री कोर्ट से उन्हें जो है वो सजाए मौत हो जाएगी या फिर उनको जो है वो या जो है वो उम्र कैद हो जाएगी। यानी कि इमरान साहब के पास वही ऑप्शन है, उनको पता है कि या तो उन्हें सजाए मौत हो जाएगी या फिर वो लाइफ टाइम के लिए जेल के अंदर रहेंगे। तो फिर इन्होंने तीसरी जो बात की कि इमरान खान के बहुत ही करीबी घर वाले लोग हैं, यानी कि आप अंदाजा लगाएं, कहा किया जा रहा है कि इमरान के जो अपने घर वाले बहुत ही करीबी लोग हैं वो इमरान खान को सजा दिलवाना चाहते हैं। अब बहुत ही करीबी कौन से लोग हैं वो भी आप देख लें, साथ में घर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। घर में सबसे करीबी तो या फिर उनकी बहनें 2 अलीमा खान है, दूसरी हैं, या फिर उनकी एहलिया बुशरा बेगम है। तो कहा जा रहा है कि इनकी जानिब से कि इमरान खान के बहुत ही करीबी घर के जो आदमी हैं, लोग हैं, वो इमरान को सजा दिलवाना चाहते हैं। और इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इक्तदार के लिए अलीमा खान अपनी तरफ से जोर आजमाई कर रही हैं, बुशरा बेगम अपनी तरफ से जो है वो जोर आजमाई कर रही हैं, और जो शिबली फराज टाइप के लोग हैं ये भी इमरान खान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये भी अपनी सीट जो है वो सिक्योर करने के लिए, जो है वो अपनी पार्टी के अंदर जगह बनाने के लिए ये भी लड़ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और जब इनको जगह नहीं मिलती तो फिर इल्जाम जो वो शुरू हो जाते हैं। और इन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे दे के जो वो ओहदे ले रहे हैं। बात वही है कि इनको किक आउट किया जा रहा है, या अब तक जो वो हो भी चुके होंगे, तो इनको किक आउट किया जा रहा है, तो इसलिए इन्होंने ये सारे जो इनके शफात किए। लेकिन इमरान खान को घर से कोई कत्ल करवाना चाहता है या फिर सजा दिलवाना चाहता है, और इमरान खान साहब जो है जेल के अंदर उन्होंने 2 बार जो खुदकशी की कोशिश की है। तो ये एक जो है वो नई खबर थी हमारे लिए, जो कि शिबली फराज साहब ने जो है वो बयान दिया है। अब पता नहीं इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ।